ओम शांति। सभी अलर्ट होके बैठ जाएंगे। इस सत्र की शुरुआत एक योग के प्रयोग से करेंगे। स्थूल देह में विराजमान चेतना की वह तरंग मैं हूं। भ्रुकुटी तख्त पर बैठी मैं एक प्रकाश पुंज हूं। संपूर्ण शरीर रिलैक्स, मन एकाग्र, बुद्धि स्थिर, शरीर की सभी हलचल समाप्त। वायुमंडल अव्यक्त, संपूर्ण चेतना भ्रुकुटी पर केंद्रित। मैं एक तेजोमयी आत्मा हूं। मुझ आत्मा से संपूर्ण शरीर में दिव्य प्रकाश फैल रहा है। मेरे अंग अंग से संपूर्ण वायुमंडल में प्रकाश के प्रकंपन फैल रहे हैं। मैं संपूर्ण शांत हूं। आवाज से परे आत्माभिमानी स्थिति, आत्मिक स्वरूप में स्थित संसार और संसार के कार्य व्यवहार, यह देह और देह की स्मृति, इन सब से परे मैं एक शांत स्वरूप चेतना हूं। दिखाई दे रहा है एक शांत सरोवर, और मैं अपने प्रकाश के देह सहित उस सरोवर के पास एक पहाड़ी पर खड़ा हूं। मैं आत्मा सूक्ष्म देह में उस पहाड़ी पर स्वयं को देखता हूं। एक छोटी सी झील,
वायुमंडल में शांति, कोई आवाज नहीं, एक गहन सन्नाटा। मैं उस झील को देख रहा हूँ, निस्तरंग झील, जिसमें प्रतिबिंबित नीलांबर ऊंचाई से निहार रहा हूँ इस झील को। कोई तरंगे नहीं, शीतल हवा बह रही है। शरीर का भान जैसे खो गया। मैं आत्मा निर्भर स्थिति में अब स्वयं के अंदर झांकती हूँ। मेरे अंतर मन के झील में विचारों की तरंगे कम हो रही है। मन उस निस्तरंग झील की तरह शांत हो गया है। शरीर का और मन का तनाव जैसे किसी ने खींच लिया। मैं आत्मा एक शांति कुंड हूँ। अव्यक्त स्थिति, वायुमंडल में अव्यक्त प्रवाह, शांति का सागर मानो लहरा रहा है। एक अद्वितीय शांति का अनुभव। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। शांति मेरा स्वधर्म। गहन निस्तब्धता, अलौकिक निश्शब्दता, मैं शांति पुंज हूं। और इसी अनुभव के साथ मैं आत्मा एक गहन अनुभूति की ओर प्रवेश करती हूँ। ओम शांति। बहुत बहुत समय पहले एक नाव किसी समुद्र से जा रही थी और अचानक तूफान आ गया और नाव उलट गई।
कई सारे यात्री डूब गए, परंतु एक व्यक्ति बड़ी मुश्किल से स्वयं को बचाता हुआ किसी एक टापू पर पहुंच गया। निर्जन टापू था, कोई भी वहां नहीं था। ढूंढने लगा कि कोई मनुष्य मिल जाए, ढूंढने लगा कि कोई साथी मिल जाए, या कम से कम कोई जानवर, कोई पशु, कोई परिंदा, कोई पक्षी। परंतु ढूंढता रहा और कोई भी उसे न मिला। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 1 मास, 2 मास, और ऐसे करते करते 3 साल गुजर गए। वो अकेला उस निर्जन टापू पर, वो अकेला भटकता रहा और धीरे धीरे आदी हो गया उस टापू का, उस एकांत का। सोचता था पहले कि मुझे ढूंढने मेरे देश के लोग आएंगे, पर कोई ना आया। और एक दिन अचानक 3 वर्ष के बाद एक जहाज वहाँ आता है और जहाज से लोग उतरते हैं, और जैसे ही वो लोग उतरते हैं वो उन्हें देखता है। वो लोग उनसे मिलते हैं और कहते हैं, हम तुम्ही को ढूंढ रहे थे, कहाँ खो गए थे तुम। तो वो खोया हुआ व्यक्ति 3 साल से जो टापू पर रह रहा है, वो उनसे एक प्रश्न पूछता है कि जिस जहाज से आप आए हो, क्या आपके पास कुछ अखबार है? वो कहते हैं हाँ है। वो कहता है मुझे कुछ अखबार पढ़ने हैं। जिस दुनिया से आप आए हो उस दुनिया के अखबार मुझे पढ़ने हैं। और वो कुछ अखबार लेता है और पढ़ने लगता है, और थोड़ी देर के बाद कहता है कि मैं नहीं आना चाहता अब उस दुनिया में। इस 3 वर्ष में जिस अपूर्व शांति का और जिस अपूर्व मौन का मैंने यहाँ अनुभव किया है, ऐसा उस दुनिया में मेरे 50 वर्ष में मैंने कभी नहीं किया। इसके लिए मैं आने से इनकार करता हूँ। वो लोगों ने कहा, ये क्या कर रहे हो, ये कैसा पागलपन है, हम तुम्हें ही तो लेने आए हैं, कब से तुम भटके हुए थे, गुम हो गए थे। वो कहता है, पागल मैं नहीं, पागल तो वो दुनिया है जहाँ तुम रहते हो। पागल तो वह दुनिया है जहाँ आवाज़ है, शोरगुल है, शब्दों का माया जाल है, और जहाँ संसार का एक एक व्यक्ति भटक रहा है, घूम रहा है, और उसे ये नहीं पता उसे चाहिए क्या। उस अशांति की दुनिया में मैं आने से इनकार करता हूँ, और वो व्यक्ति नहीं गया। क्या ऐसा भी हो सकता है? और ये भी ज़रूरी नहीं है कि इस दुनिया में रहने वाले हम में से कईयों की नाव डूब जाए और किसी निर्जन टापू पर हम पहुंच जाए, और वहां पर हम कुछ मास रहे, कुछ साल रहे, और हमें फिर शांति का अनुभव हो। ये होगा या नहीं होगा पता नहीं, परंतु क्या मन के अंदर ही ऐसा एक निर्जन द्वीप, क्या मन के अंदर ही ऐसा एक निर्जन स्थान तैयार किया जा सकता है कि जहां पहुंचते ही एक ऐसी शांति का अनुभव हो, जहां पहुंचते ही जो खोया हुआ साम्राज्य है शांति का, वो हमें पुनः मिल जाए। क्या ऐसा कोई टापू अंतस चेतना में, अंतर मन में भी निर्माण किया जा सकता है? हर व्यक्ति दौड़ रहा है आवाज की दुनिया में,
और उसे उस बेआवाज चुप्पी का कोई अनुभव नहीं जो उसका अपना स्वरूप है, जो उसका अपना वास्तविक स्वरूप है, उससे कहीं दूर है वो। अमेरिका के एक बहुत प्रसिद्ध लेखक या विचारक जोशुआ लिबमन ने अपने जीवन कहानी में लिखा है कि जब मैं युवा था तो अपने युवा में मैंने एक लिस्ट बनाई, एक फहरिस्त, कि मुझे जीवन में कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। पत्नी, धन, घर, एक बहुत बड़ी फहरिस्त बनाई ताकि जीवन के अंत में ऐसा ना हो कि जो पाना था जीवन में वो मैंने नहीं पाया और कुछ और ही पाने में जीवन गुजर गया। ऐसी उसने एक लिस्ट बनाई और फिर सोचा क्यों ना ये लिस्ट, ये फहरिस्त किसी को दिखा दी जाए। उसके गांव में एक फकीर रहता था, एक बूढ़ा व्यक्ति जिसने जीवन देखा था, जिसके पास गृहस्थ का अनुभव था और सन्यास का भी अनुभव था, जिसने जीवन की हर सच्चाई को समीपता, निकटता से जाना था। और वो जोशुआ लिबमन उस व्यक्ति के पास जाता है और अपनी लिस्ट दिखाता है और कहता है, कृपया मुझे बताएं अपने अनुभव से, क्या इसमें कुछ रह गया है? मैं सोचता हूं कि मुझे जीवन में इन सब चीजों को पाना है। और वो फकीर एक कलम लेता है और एक लाइन मारता है और कट कर देता है सब कुछ। वो कहता है, इसमें से जीवन में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। जोशुआ लिखता है कि मुझे क्रोध आ गया, ऐसे कैसे महत्वपूर्ण नहीं है? ये जो चीजें मैंने लिखी है, घर, बंगला, पति, पत्नी, परिवार, एक गृहस्थ, ये जो भी कुछ लिखा है ये तो सामान्य मनुष्य की इच्छाएं है। फिर क्या चाहिए? और वो फकीर एक शब्द लिखता है, पीस ऑफ माइंड, मन की शांति। यदि ये तुम्हारे पास नहीं और बाकी सारी चीजें हैं तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं। जोशुआ लिबमन ने अपनी किताब में बाद में लिखा, और उसकी वो किताब जग प्रसिद्ध हुई, पीस ऑफ माइंड नाम की, कि मुझे पहले तो बहुत क्रोध आया उस व्यक्ति पर वो कितना सही था कि व्यक्ति भाग रहा है और भाग रहा है और भाग रहा है, और इस दौड़ में, इस शोरगुल में, इस आवाज में वो यही भूल गया है उसे चाहिए क्या? वो निर्जन द्वीप, वह शांति का टापू अंदर ही अंदर कहीं खो गया है। क्या मैं उस निर्जन द्वीप के कितने समीप हूं, इसकी हमने कभी चेकिंग, विश्लेषण किया है? आज के इस सत्र में हम उस द्वीप तक पहुंचने का प्रयत्न करेंगे। क्या है वो चेतना की वो कौन सी परतें है जिसकी केवल सतह में हम जी रहे हैं, और जो गहरी परतें हैं और जो डीपर लेयर्स है उनका हमें कोई ख्याल भी नहीं। हिमखंड की तरह स्थिति है ऊपर से केवल, परंतु जो अंदर जीवन है, जो अंदर अस्तित्व है, जो अंदर हमारा वास्तविक स्वरूप है, वो जीवन की इस दौड़ में कहाँ खो गया। उसका विश्लेषण, उसका एनालिसिस, उसकी खोज, उसका अन्वेषण। एक शिकारी कभी किसी दुकान पर गया और दुकानदार से कहा कि मैं अफ्रीका के जंगल में शिकार करने जा रहा हूं, तो मुझे एक कंपस चाहिए जो मुझे राह दिखाए यदि मैं भटक गया तो उस दुकानदार ने एक कंपस दिखाया। उस शिकारी ने वो लिया और उसे आश्चर्य हुआ कि वो जो कंपस था, ऊपर से तो कंपस था परंतु नीचे से एक आईना था। उसने पूछा, ये आईना किस लिए? ये किसी स्त्री के श्रृंगार की वस्तु तो नहीं? फिर ये आईना किस लिए? वो दुकानदार कहता है, ऊपर का जो कंपस है वो ये दिखाएगा कि तुम कहाँ हो, वो दिखाएगा
तुम्हें कहाँ जाना है, तुम कहाँ भटक गए हो। और पीछे का जो आईना है वो ये दिखाएगा कौन भटक गया है। क्योंकि जो रास्ता ढूंढ रहा है शायद वही भटका है। तो फिर से एक बार अलर्ट होके बैठेंगे और खोज करेंगे उस आईने में स्वयं की, ये जानने का प्रयत्न कि मैं कहाँ हूँ, ये जानने की कोशिश कि मुझे जाना कहाँ है। सबसे महत्वपूर्ण है जाना किसे है, वो मैं कौन हूँ। रेड लाइट, सॉफ्ट म्यूजिक चलेगा। जीवन की इस अनंत यात्रा में किस ओर जा रहा हूं मैं, कहाँ हूं मैं, कौन है मेरे, कौन है मेरा, कहाँ से आया हूं, किस ओर दौड़ रहा हूं। कहीं रास्ता खो तो नहीं गया। बचपन से आज तक दूसरों को देखने में समय गया। पति, पत्नी, बच्चे, मित्र, संबंधी, माँ बाप, समाज। क्या मैंने स्वयं को कभी देखा? ये जो संबंधों के विस्तार में मैं खो गया हूं, कौन हूं, क्या हूं, क्या वही हूं जो दिखा रहा हूं? ये जो ऊपर से दिख रहा मैं, क्या वही वास्तविक मैं हूं, या कोई और? ये जो देह दिखाई दे रहा है, ये जो देह के संबंध है, ये जो देह की वासनाएं हैं, ये जो देह के भोग है, क्या इससे परे भी मेरा कोई अस्तित्व है? क्या इस मिट्टी को ही मैं अपना स्वरूप समझ रहा हूं? हृदय से आर्त पुकार निकल रही है, आखिर मैं कौन हूं? क्या हूं? कैसे खोजूं स्वयं को? कहाँ है वो निर्जन टापू, कहाँ है मन की निस्तरंग झील? क्या इस आवाज में और संसार की इस दौड़ में,
इस शोरगुल में मैंने स्वयं को खो दिया है। संसार को पाया और स्वयं को खोना, कैसा सौदा किया है मैंने। स्वयं से बातें करेंगे। आत्ममंथन, आत्मविश्लेषण, आत्मचिंतन। चेतना की परतें नीचे जा रहा हूं। चेतना के इस सागर में जहां मैं बैठा हूं। ओम शांति। महात्मा गांधी ने एक जगह पर अपने जीवन का एक वृत्तांत लिखा है। 6 अगस्त 1925, यंग इंडिया न्यूज़पेपर। उन्होंने लिखा है, जब मैं अफ्रीका में था तो एक बार एक मठ में गया, एक आश्रम में गया, ट्रैपिस्ट मोनेस्ट्री। और वहाँ पर मुझे आश्चर्य हुआ देखकर कि वहाँ जो सन्यासी थे, वहाँ जो आश्रम के निवासी थे, अधिकतर मौन व्रत धारण किए हुए थे। और मैंने उस मठाध्यक्ष से पूछा, ऐसा क्यों, ये कैसा नियम है इस आश्रम का? तो उस मठ के प्रमुख ने कहा, वी ह्यूमन बींग्स आर सच फ्रेल क्रिएचर्स। हम मनुष्य आत्माएं इतने कमज़ोर है कि हमारे अंदर एक छोटा सा आवाज़ है, अंतस चेतना का, कॉन्शियंस का, और वो आवाज़ इतना छोटा है, इतना कम है कि बाहर की आवाज़ों में वो आवाज़ खो जाता है। और उस आवाज़ को यदि सुनना है, यदि उस आवाज़ का अनुभव करना है, तो हमें इस आवाज़ से थोड़ा हटना होगा, परे जाना पड़ेगा। और इसलिए यहाँ पर मौन का व्रत है। We human beings are so frail creatures that we do not know what to speak and what to. हमें ये नहीं पता बोलना क्या और क्या नहीं बोलना। इसलिए इस आश्रम में सभी मौन। इसलिए महात्मा गांधी ने भी अपनी जीवन कहानी में माई स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ में एक चैप्टर में शील्ड ऑफ साइलेंस में लिखा है, प्रोननेस टू एग्जैजरेट, टू मॉडिफाई और सप्रेस द ट्रुथ is natural inclination of man and silence is necessary to surmount it. मनुष्य का स्वभाव है कि वो सत्य को या तो बदलता है, या तो दबाता है, या तो अतिशयोक्ति करता है, और इसलिए मौन अत्यंत आवश्यक है। सुबह से लेकर रात तक आवाज में व्यक्ति खो जाता है। क्या हम करें? यदि स्वयं तक पहुंचना है तो उस साइलेंस तक जाना होगा, क्योंकि साइलेंस ही वो निर्जन टापू है जहां बैठकर, जहां स्थित होकर हम स्वयं को देख पाएंगे। जिस दिशा में मैं जा रहा हूं, क्या वो दिशा राइट है? ऐसा वैश्विक स्थान, निराधरण प्रणाली, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम साइलेंस है। ऐसा जीपीएस
जैसे संसार का वो जीपीएस, वह दिशा सूचक यंत्र हमें ये बताता है हम कहाँ हैं, जब तक चेतना मौन और एकांत में नहीं चली जाती, उसे भी ये नहीं पता चलेगा कि मैं जा कहाँ रहा हूँ, मुझे करना क्या है। कितना भी आवाज़ सुन लो, कितने भी लेक्चर्स, कितनी भी कॉन्फ्रेंसेस, कितनी भी किताबें, कितने भी मेडिटेशन सेशन, कहाँ पर भी घूम लो विश्व भर में, जब तक हम अंदर, जहाँ मौन का टापू है, वहाँ नहीं पहुँचते, जीवन भटकते रहेगा। इसके लिए हर एक के पास ऐसा एक जीपीएस डिवाइस चाहिए, जिसे ऑन करते ही हमें सबसे पहले ये पता चल जाए लोकेशन क्या है, मैं अभी इस समय कहाँ हूँ, इर्द गिर्द क्या चल रहा है, पहुँचना कहाँ है, और जहाँ पहुँचना है कितना समय लगेगा, ट्रैफिक है या नहीं है, ऑब्स्टेकल्स क्या है, बाधाएं क्या है, विघ्न क्या क्या आने वाले हैं। ये सब के लिए हर एक को अपने पास ऐसा एक डिवाइस धारण करना पड़ेगा, और वो है मौन। इस संसार में जितने महान आत्माएं हुई है, सभी को एक आदत थी एकांत में जाने की। जितने महान लेखक हुए, जितने महान दार्शनिक हुए, जितने महान कवि हुए, कलाकृति निर्माण करने वाले मूर्तिकार, शिल्पकार हुए, वो सभी एकांत में जाते थे, एकांत में बैठते थे और चिंतन करते थे। जर्मनी में एक बहुत प्रसिद्ध कवि विचारक हुआ था, माइस्टर इकहार्ट। उसके जीवन में वर्णन है, एक बार अकेले में बैठा हुआ था, जंगल सा कोई एक स्थान था, और उसका एक परिचित एक मित्र वहां से गुजर रहा था। उसे लगा कि बेचारा अकेला बैठा है, मैं क्यों ना उसके पास जाऊं। वो व्यक्ति उस इकहार्ट के पास जाता है और कहता है, मुझे लगा तुम अकेले में बैठे हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गया हूं कंपनी देने। इकहार्ट कहता है, मैं अपनी स्वयं के कंपनी में था, तुम्हारे आने के वजह से मैं अकेला हो गया हूं। इतना प्रेम था संसार की आत्माओं को, महान आत्माओं को उस एकांत से। हमें कितना है? जो जो निर्माण कार्य संसार में हुए हैं, एकांत में हुए हैं, मौन में हुए हैं। और जैसे उस जीपीएस में एक स्पेस सेगमेंट होता है जो आकाश में होता है, जिसमें उपग्रह घूमते हैं, सैटेलाइट, ऐसे 31 या 32 सैटेलाइट घूम रहे हैं। एक रिसीवर एंड होता है, एक कंट्रोलिंग एंड होता है, सेगमेंट। जब रिसीव करने के लिए कम से कम 4 सैटेलाइट की आवश्यकता है, तभी वो दिखाएगा। उसी तरह ये जो जीपीएस है, वो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है, ये गॉड्स पोजिशनिंग सिस्टम है। वो संसार का जीपीएस है, ये स्पिरिचुअल जीपीएस है। इस स्पिरिचुअल जीपीएस में भी, इस मौन में भी, इस साइलेंस में भी ऐसी 4 सैटेलाइट या उपग्रह की आवश्यकता है। सबसे पहला है चुप रहना, स्थूल रूप से चुप रहना। हमें अपने जीवन, स्वयं के जीवन की एक बात, हमारे जीवन में 3 बार ऐसा समय आया जिसमें हम मौन में चले गए। पहला मौन था 6 मास, जिसमें
हमें लगता है शायद ही हमने एक शब्द भी बोला होगा और दिशा जीवन की बदल गई। हम कहीं और जा रहे थे, एक संसारी जीवन व्यतीत करने, और हमारे हाथों में एक किताब आ गई जिसकी अभी अभी हमने चर्चा की, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। वो भी किसी एंट्रेंस एग्जाम के लिए, मेडिकल की सेवाग्राम। और वो पढ़ते पढ़ते ही हम मौन हो गए थे 6 मास। और वहां चेतना जाग गई कि हमें करना क्या है। एक दूसरा मौन आया MBBS के बाद, वो भी कुछ हफ्ता चला। एक तीसरा आया इंटर्नशिप के फिर बाद। और हमें लगता है कि सबसे ज़्यादा चेतना ने उड़ान उस मौन के अवस्था में भरी गई। जीवन के जो मूलभूत प्रश्न है, मौलिक प्रश्न है, जीवन का लक्ष्य क्या है, सत्य क्या है, असार क्या है, हमारे समय, उस समय जबकि हमारे साथ जो स्टूडेंट्स थे MBBS के, वो बाकी सब चीज़ें करने में व्यस्त थे, फ्रेंडशिप्स, पार्टी, एंजॉयमेंट्स, और हम अचानक मौन में चले गए थे। और जीवन के वो महान प्रश्न सामने आ गए, जीवन के वो महान विचारक संसार भर के, और उनका जीवन सामने आ गया और दिशा ही बदल गई। पहला सैटेलाइट, चुप रहना। कितना समय हम चुप रहते हैं अपनी दिनचर्या में। मौन अर्थात केवल चुप रहना नहीं है, पर मौन की तो बहुत बड़ी परिभाषा है। परंतु हाँ, केवल व्यक्ति चुप भी रहे, केवल ये भी लक्ष्य रखा जाए दिनचर्या में कि मुझे अधिक से अधिक सुनना है, तो हो सकता है जो झगड़े है, हो सकता है जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, हो सकता है जो वैमनस्य है, मनोमालिन्य है, मनमुटाव है, टकराव है, फाइट्स है, शायद कम हो जाए यदि 2 में से एक चुप रह जाए तो। साइलेंस इज अ रेयर कमोडिटी। आउट ऑफ साइलेंस एंड प्यूरिटी विल कम द पावर ऑफ वर्ड्स। स्वामी विवेकानंद ने कहीं घोषणा की थी कि मौन से जन्म लेगी शब्दों में पावर। नहीं तो शब्दों में पावर कहां से आएगी? शब्द सामर्थ्यहीन है, परंतु वो शब्दों में यदि मौन समाया है, यदि उन शब्दों में धारणा है, यदि उन शब्दों में ब्रह्मचर्य और प्यूरिटी है, तो तीर की तरह जाएंगे और हृदय को भेद देंगे। ऐसा अतुलित बल उनमें होगा। एक ज़ेन कहानी है। एक व्यक्ति था जो अपने आप को गुरु मानता था, परंतु झूठा गुरु था, सूडो मास्टर। और उसने मौन व्रत धारण कर रखा था, मौनी बाबा, परंतु उसका मौन भी झूठा था। उसने अपने पास 2 शिष्यों को रखा था जो कि बहुत अच्छे वक्ता थे, और जब भी कोई साधक, सीकर, जिज्ञासु आता था और कोई प्रश्न पूछता था अध्यात्म का, वो अपने शिष्यों की तरफ इशारा कर देता था और वो शिष्य उत्तर देते थे। उसे कभी उत्तर देने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, वो उनको पेमेंट करता था। ऐसा एक झूठा गुरु था। एक बार ऐसा हुआ कि वो 2 शिष्य कहीं चले गए और एक जिज्ञासु आ गया। धर्म संकट हो गया उसके लिए। उसने कहा अब मैं क्या करूं, परंतु वो चुप बैठा रहा। वो जिज्ञासु सामने आया और उसने कहा, हे महान गुरु, मुझे बताइए धर्म क्या है। अब उसे तो कुछ पता नहीं था, वो क्योंकि झूठा गुरु था। तो वो अपने शिष्यों को देखने लगा, दाएं देखा और बाएं देखा। तो वो जिज्ञासु एकदम खुश हो गया ये देखकर। फिर जिज्ञासु ने पूछा सत्य क्या है। उसने ऊपर देखा और नीचे देखा, शायद कहीं ऊपर होंगे मेरे 2 शिष्य, या नीचे कहीं छुप के बैठे होंगे। तो वो जिज्ञासु और खुश हो गया। फिर उसने पूछा भगवान कौन है। तो इस गुरु को लगा ना तो इधर है ना तो उधर है, कहाँ मर गए ये दोनों पता नहीं।
और आंखें ही बंद कर ली और प्रार्थना करने लगा कि मुझे बचाओ हे प्रभु। तो वो जिज्ञासु और ज़्यादा खुश हो गया। और फिर जिज्ञासु ने पूछा, आपका इस संसार के लिए क्या संदेश है? तो वो मौनी गुरु ने कहा, मैं शरण आता हूँ कि मैं हार गया, पर कहा नहीं, एक्शन की। तो वो जिज्ञासु और ज़्यादा खुश हो गया और विदा ली। और जाते जाते उसे वो 2 शिष्य मिले और उस जिज्ञासु ने उन 2 शिष्यों को सुनाया कि आपके गुरु तो कितने महान हैं। मैंने पूछा धर्म कहाँ है, क्या है? तो उन्होंने इधर देखा और उधर देखा, अर्थात धर्म ना इधर है ना उधर है, धर्म तो अंदर है। फिर वो पूछता है, कहता है मैंने पूछा सत्य क्या है? तो उन्होंने ऊपर देखा और नीचे देखा, अर्थात सत्य ना स्वर्ग में है ना नरक में, सत्य तो अंदर आत्मा में है। फिर मैंने पूछा भगवान कौन है? तो वो तो चुप हो गए और आंख बंद कर ली, अर्थात भगवान को परिभाषित नहीं किया जा सकता। और फिर जब मैंने पूछा संसार के लिए आपका कोई संदेश, तो वो तो जैसे शरण आ गए, जैसे मैं ही उनके लिए सारे संसार के आगे समर्पित हूँ। और वो कहते हैं आपके गुरु तो बहुत महान है। फिर वो 2 शिष्य जब पहुँचते हैं तो गुरु अपने शिष्यों की पिटाई करना चालू करता है कि कहाँ मर गए थे तुम दोनों। दिखाया है कि झूठा मौन भी क्या करता है, व्यक्ति को महान बना देता है। यदि इस मुख को बंद किया जाए कुछ समय के लिए, कम से कम सुबह 8 बजे तक या 9 बजे तक, और फिर से शाम को, और उस शाम के समय, उस सुबह के समय, उस मौन में हम अपने आप से बातें करें। जैसे यहाँ आने के बाद सभी ने अनुभव किया होगा कि यहाँ आते ही यहाँ के प्रकंपन में कुछ अद्भुत सी ऊर्जा है। यहाँ आते ही कुछ कुछ हो रहा है। इसलिए नहीं कि यहाँ के लेक्चर्स बहुत अच्छे हैं, इसलिए नहीं कि यहाँ की सजावट बहुत अच्छी है, इसलिए नहीं कि यहाँ के हॉल्स बहुत अच्छे हैं, यहाँ की प्रकृति बहुत अच्छी है, नहीं, यहाँ कुछ और है। कुछ प्रकंपन इस धरा से उठ रहे हैं और वो है साधना के और तपस्या के और मौन के प्रकंपन। तो सबसे पहली चीज जो चाहिए सैटेलाइट, कम से कम 4 में पहला स्थूल मौन, मुख का मौन। दूसरा है एकांत, स्थूल एकांत। क्या आप में से ऐसे है कोई जो रोज एकांत में कुछ समय बिताते हैं? कोई? एकांत कहाँ मिलेगा? सबसे सुंदर स्थान है एकांत मिलने का प्रकृति, और प्रकृति का सानिध्य, समंदर, झील, झरने, पहाड़, नदियाँ, खेत। आप कहेंगे हमारे पास ये कुछ भी नहीं। शहरों में छत, बगीचा, गार्डन, सुबह का समय, एकांत में चले जाना जहाँ कोई ना हो, यहाँ तक कि मनुष्यों की आवाज़ ना हो, पदचाप भी सुनाई ना दे। ऐसे एकांत स्थान में बैठकर अपने जीवन के विषय में सोचना, क्या खोया क्या पाया इस जीवन में। एक साइंटिस्ट ने अपनी जीवन कहानी लिखी है, लिखा है, आई हैव स्पेंट माई लाइफ इन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, I have spent my life in researching atoms and molecules, and towards the end of my life, I feel life has slipped through my fingers. मुझे ऐसा लगता है जैसे जीवन मेरे हाथों से कहीं खो गया। आइंस्टाइन से पूछा गया था, What you would like to become in your next birth? उसने लिखा था, उसने उत्तर दिया, I would like to become a plumber. क्योंकि जो थियरी मैंने खोजी, मुझे नहीं पता था उससे संसार में ये हाल होगा। परमाणु खोजने में मैंने जो अपना हाथ बढ़ाया, मुझे नहीं पता था हिरोशिमा और नागासाकी में ऐसे लोग लाख लाख मर जाएंगे। और अब मैं रोता हूं कि क्या मैंने सोचा था और क्या हुआ। इसलिए शायद बारूद तो कब की बन चुकी थी चीन में, भारत में,
पर बंदूक और गन पाउडर और उनका प्रयोग करना यहाँ कभी नहीं हुआ। शायद हमारे ऋषि मुनि दूरांदेशी थे। एकांत को ढूंढना है, उस निर्जन टापू को रोज कुछ समय बिताना है। कोई ऐसा स्थान हो कि जहां जाते ही मन शांत हो जाए, जहां बैठो और संसार से डिटैच हो जाए, डिस्कनेक्ट टू रिकनेक्ट। जहां मोबाइल का आवाज की घंटी न हो, जहां डिजिटल डिस्टरबेंस न हो, ऐसा डिजिटल साइलेंस जहां हो, वह एकांत। क्या ऐसा कोई स्थान हम निर्माण कर सकते हैं? यदि बाहर नहीं तो क्या चेतना के अंदर, मन के ही अंदर। चीन का एक सम्राट एक बार एक बहुत बड़ी ज़ेन मोनेस्ट्री में गया और उसने सुना था यहाँ बहुत अच्छा मेडिटेशन होता है और यहाँ के जो लोग हैं, जो इनमेट्स है, जो रहने वाले हैं, बहुत शांत स्वरूप लोग हैं। और वो उनसे मिलने गया और उनसे कहा कि मुझे ये आश्रम देखना है। हजारों सन्यासी और शिष्य वहाँ रहते थे और किसी ने उनको वो आश्रम दिखाना चालू किया। वो आश्रम ऐसा बना था कि बीच में एक भवन था और उसके इर्द गिर्द सब कुछ था। तो उन्होंने दिखाना चालू किया कि ये पाक्ष ग्रह है जहाँ हम भोजन बनाते हैं, ये हमारा स्थान ग्रह है जहाँ सारे भिक्षु स्नान करते हैं, ये वो स्थान है, ये बगीचा है, यहाँ हम घूमते हैं, यहाँ ये करते हैं, वहाँ वो करते हैं। बार बार वो सम्राट पूछता था, पर ये जो बीच में स्थान है ये क्या है, ये जो भवन है ये क्या है? पर हर बार दिखाने वाले ने टाल दिया कि नहीं, ये नहीं, कुछ नहीं। पूरा सारा आश्रम दिखाया पर बीच का जो स्थान था, जो भवन जैसा था जिसमें खंबे थे, बस उसके विषय में कुछ नहीं कहा। फिर सम्राट पूछ रहा है कि ये है क्या, परंतु वो बताने लगे हैं कि नहीं, ये वो स्थान है जहाँ पर हम सुबह घूमते हैं, यहाँ सोते हैं, ये शयन कक्ष है। अलग अलग दिखाने लगा और जब सब दिखा के राजा अपने रथ में बैठा तो राजा ने कहा, ये सब तो मैंने देख लिया, पर जब तक आप मुझे ये नहीं बताओगे कि ये भवन क्या है बीच का, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। आप यहाँ करते क्या हो? तो ज़ेन मास्टर बांके कहने लगा, मैं अब क्या बताऊँ आपको, ये वो स्थान है, ये वो जगह है जहाँ हम कुछ भी नहीं करते। मेडिटेशन इज द आर्ट ऑफ बीइंग नॉट डूइंग। यहाँ हम कुछ करते नहीं है, यहाँ हम वो होते हैं जो हम हैं। इट इज नॉट द स्टेट ऑफ डूइंग समथिंग बट बीइंग, क्योंकि करने से ही तो सारा उपद्रव हुआ है संसार में। सारी खोज बाहर है, लौट चलना है स्वयं के केंद्र पर जहां मैं हूं। संसार की कितनी भी किताबें पढ़ लो और कितने भी शास्त्र स्टडी कर लो, जब तक उस केंद्र पर व्यक्ति नहीं पहुंचता वह उस सत्य से दूर रहेगा। इसके लिए दूसरा सैटेलाइट उपग्रह साइलेंस के जीपीएस का है एकांत। तीसरा है अंतर्मुखता, इंट्रोस्पेक्शन। बाहर देखना, बाहर बात करना, सारा दिनचर्या यदि हम देखा जाए आवाज से भरी है, बाहर देखने से भरी है। कब हम स्वयं को देखेंगे? क्या ऐसा कोई आईना है, ऐसा कोई तंत्र, ऐसा कोई मंत्र, ऐसा कोई डिवाइस? Silence is that device that will make us look within to realize what we are, where we are, what we want, where are we going, where are we lost in this world. जब जीवन की शुरुआत की थी तो क्या उमंगें थी। एक पायलट ने लिखा है
प्लेन उड़ाते उड़ाते अपना जो सेकंड पायलट था उसको कहता था, प्लेन उस जगह पहुंच गया जहां पर एक गांव था और एक छोटी सी झील थी, तालाब। वो कहने लगा, ये मेरा घर था, ये मेरा गांव है, ये इस गांव के पास मैं बचपन में बैठा करता था और यहां बैठकर मैं खेलता था। और वो पायलट अपने सेकंड पायलट से कहता है, जब मैं छोटा सा बच्चा था और वहां बैठकर खेलता था तो सोचता था एक दिन पायलट बनूंगा और आकाश में प्लेन चलाऊंगा। जब ऊपर देखता था गांव से, जब प्लेन उड़ते हुए, और आज जब पायलट बन गया हूं तो सोचता हूं कहां फंस गया और कहां खो गया। अभी तो मुझे वापस वही बच्चा बनना है, उसी झील के पास जाना है, वैसा ही खेलना है। जीवन की इस दौड़ में पता नहीं कहां खो गया, कहां फंस गया, वो कहां गई निरागसता। आई मिस थी लिटिल बॉय, आई मिस थी। मैं मिस कर रहा हूं अपने आप को, जो मैं था। जीवन कितना सरल था तब और अब कितना कॉम्प्लिकेटेड और जटिल हो गया है। कैसे संबंध फैल गए हैं और इन जाल में मैं खुद ही फंस गया हूं। हाउ कैन आई एक्सट्रिकेट माई सेल्फ? What a tangled web we weave when we first practice to deceive। कैसे मैं खुद ही अपने ही जाल में फंस गया, विचारों के, साधनों के, संबंधों के, धन के, वैभव के, इच्छाओं के, महत्वाकांक्षा के, सांसारिक नाम मान शान पद के। क्या ये पाप प्राप्त करने के लिए जीवन की शुरुआत की थी? शायद नहीं। क्या खोया, क्या पाया? और धार्मिक चित्त वो है जब इसे ये पता चल जाए कि मैं गलत रास्ते पे हूं तो पीछे मुड़ने का साहस। संसार क्या कहेगे उसकी परवाह नहीं, पीछे मुड़ने का साहस, क्योंकि रास्ता गलत है। टर्न बैक, टर्न बैक। दो मार्ग है, एक है संसार का मार्ग, एक है अध्यात्म का मार्ग। दोनों तरफ आग है। ऐसा नहीं कि अध्यात्म के मार्ग में आग नहीं, इधर भी जलना है, उधर भी जलना है, पल पल जलना है, प्रतिपल जलना है। परंतु संसार के मार्ग में जलते 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 व्यक्ति राख हो जाता है, और अध्यात्म के मार्ग में जलते 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 हीरा बनता है, जो जगत को प्रकाशित करता है। मैं कहां जल रहा हूं, स्वयं को देखना है। अंतर्मुखता, इंट्रोवर्शन। कुछ पल, कुछ समय संसार से डिस्कनेक्ट और अंदर चले जाना है। द जर्नी विद इन, माइक्रोकॉज्म और मैक्रोकॉज्म, घटाकाश और चिदाकाश। माइक्रोकॉज्म जो है बहुत बड़ा है, उसके सामने ये संसार बहुत छोटा है। अंतर्मुखता के लिए समय निकालना है। चौथा है स्वचिंतन, या स्वयं से बातें करना, खुद से बातें, एकांत में बैठ के अपने आप से बातें करना। इसको साइकोलॉजी में कहा जाता है साइकोलॉजिकल डिस्टेंसिंग। अपना ही नाम लेना और अपने से बातें करना, जैसे मैं वो नहीं हूं, मैं कोई और हूं, अपने से बात कर रहा हूं। जैसे तुलसीदास लिखता है कि मैंने रामायण संसार के लिए नहीं लिखी, अपने लिए लिखी। हे मन कहाँ जा रहा है, राम चाहिए या काम, किस ओर भटक रहा है? स्वयं के लिए लिखी। स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, स्वयं के सुख के लिए। स्वयं स्वयं से बातें करना, स्वयं स्वयं से पूछना, हालचाल पूछना अपने आप का। क्या चाहिए तुझे, किस ओर दौड़ रहा है, क्या मिलेगा? और जो व्यक्ति इसमें सफल हो जाता है वही जीवन के परम संतोष को प्राप्त करता है। नहीं तो हमारी स्थिति भी
विदेश में एक व्यक्ति हुआ था, एंड्री कार्नेगी, इस संसार का शायद सबसे रईस व्यक्ति। जब वो मरा तो जितना छोड़ के गया, अरब खरब, पता नहीं कितने पैसे थे, फिर भी दुखी था। हमारी और उसकी स्थिति में क्या अंतर होगा फिर? अभी फिर से सभी अलर्ट होके बैठेंगे। एक स्पिरिचुअल एक्टिविटी होगी। इस एक्टिविटी में आपको एक पेपर दिया जाएगा। उस पेपर में 2 पार्ट्स है। पहला जो पार्ट है उसमें लिखा है डियर एंजल। एंजल अर्थात मैं जो बनना चाहता हूँ, मेरा जो परफेक्ट फॉर्म है, जिस लिए मैंने जीवन की शुरुआत की है, अपने ही उस परफेक्ट फॉर्म को लेटर लिखना है। मैं अभी जो वर्तमान में हूँ वो लेटर लिखेगा उसको जो मैं बनना चाहता था और बन क्या गया है, वो मेरा ही परफेक्ट फॉर्म, जिसको मैं नाम दूंगा एंजल। नीचे ऊपर सामने अपना नाम लिखना और नीचे फिर से अपना नाम लिखना, ये काम। और नेक्स्ट पार्ट है इसी का, जो हम आपको बाद में ही बताएंगे। फिर से रेड लाइट। तो सभी जो बातें अभी हमने आपसे कही उस मौन में स्थित हो जाएंगे। संपूर्ण मौन। शरीर की सारी हलचल समाप्त। वायुमंडल अव्यक्त। परम मौन का आह्वान। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। एक विशाल स्क्रीन, पर्दा मेरी आंखों के सम्मुख है। आज इस पर्दे पर मैं अपना जीवन देखता हूं। चले जाओ अपने बचपन में। स्क्रीन पर दिखाई दे रहे मेरे माँ बाप, भाई बहन, बचपन का वो दृश्य, बचपन का वह घर। एक एक व्यक्ति को बारीकी से देख रहा हूं। एक एक घटना आंखों के सामने आ रही है। मेरा स्कूल, टीचर्स, फ्रेंड्स, स्कूल का नाम, सब कुछ दिखाई दे रहा है। और आगे कॉलेज, मित्र, दोस्तों के साथ की हुई वो सारी बातें। और आगे की हुई पढ़ाई, जॉब के लिए संघर्ष, ऑफिस, वर्तमान घर, पति, पत्नी, बच्चे। एक विशाल स्क्रीन पर सब दिखाई दे रहा है।
क्या ये मेरा ही विस्तार है? अपने आप को देख रहा हूं। कौन बनना चाहता था मैं? कहाँ है वो एंजल, मेरा परफेक्ट स्वरूप? आपको एक कागज दिया जाएगा, उस पर इसी अवस्था में लिखेंगे, इसी योग युक्त स्थिति में स्थित स्वयं को देखते रहेंगे। इसी अवस्था में एक कागज आपके हाथ में आएगा, सॉफ्ट म्यूजिक चालू रहेगा और एक पत्र लिखना है, स्वयं से बातें, अपना नाम लिखेंगे, डियर एंजल, लिखना आरंभ करेंगे। क्या मैं बात कर रहा हूं उससे? मेरे और उस मेरे परफेक्टेड फॉर्म में कितनी दूरी है, कितना अंतर है, उसके विषय में अपने आप को लेटर लिखना है। कहाँ खो गया है तू? स्वयं से बोलना है और उस संपन्न स्वरूप से बातें करनी है। 3-4 लाइनें लिखेंगे, सोचते हुए, विचार करते हुए। देखेंगे मेरे सम्मुख मैं ही खड़ा हूं, पर ये जो मैं हूं परफेक्ट है, कोई कमी इसमें नहीं। नो फीलिंग्स, नो imperfections. Just write down a letter to your own self. Write anything, whatever that comes in your heart. A moment of self-introspection, a moment of retrospection, a moment of self-analysis, soul-searching, self-accounting. सभी लिखेंगे, कुछ भी लिखे, एक पत्र लिखना है केवल अपने आप से। कितनी दूरी है उस परफेक्शन तक पहुंचने की। जिनको पेपर्स नहीं मिले वो अपनी डायरी में भी लिख सकते हैं। जिनको नहीं मिले वो हाथ उठाएंगे। लेटर सभी लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे एंजल के आगे और खुद को लेटर लिखेंगे।
सभी लिखेंगे। आंखों के सम्मुख देखेंगे एक परफेक्ट फॉर्म, जिसमें वो सारी बातें हैं जो मैं होना चाहता था, और उससे बात करेंगे। अभी रुक जाएंगे, फिर से अलर्ट होके बैठेंगे। आत्मा शरीर में दो शरीरों में है। मैं आत्मा सूक्ष्म शरीर सहित ऊपर हूं, आकाश में। मेरे सम्मुख मेरा संपूर्ण स्वरूप खड़ा है, मेरा फरिश्ता स्वरूप, सर्वगुणों से संपन्न, दैवी आभा से परिपूर्ण। अभी अभी जिसको मैंने खत लिखा मेरे सामने है। वो मेरी ओर चल के आ रहा है और धीरे धीरे मुझ में समा गया। मैं अब वही बन गया जो मैं बनना चाहता था, संपूर्ण पवित्र, संपूर्ण संतुष्टता, परम मौन और शांति, जीवन खुशियों से भरा। अब वापस नीचे जो कॉलम है कागज में, जो आपने पहला लेटर लिखा, अब उस लेटर का उत्तर देना है। अब ये उत्तर मेरा संपूर्ण स्वरूप मेरे इस वर्तमान स्वरूप को देगा। सभी फिर से लिखना चालू करेंगे। ये पहले लेटर का उत्तर है। पहला जो लेटर लिखा था पुरुषार्थी स्वरूप ने लिखा था संपन्न स्वरूप को। अब जो लेटर है इस भान में स्वरूप में स्थित हो जाना है कि मैं संपूर्ण सुखी हूँ जीवन में। मैं वो बन गया जो मुझे बनना था, और अब बनकर अपने पहले मैं को लेटर लिख रहा हूँ। इसके पास सभी प्रश्नों के उत्तर हैं, सभी समस्याओं का हल। मैं एक संपन्न फरिश्ता,
ओम शांति। सभी लिखना बंद करेंगे। बचा हुआ लेटर आप बाद में लिख सकते हैं। तो सबसे पहला उपग्रह था चुप रहना, दूसरा था एकांत, तीसरा था अंतर्मुक्ता और चौथा स्व चिंतन, स्व से बातें करना। इन चारों चीज़ों के लिए रोज अपनी दिनचर्या में समय निकालना है। समय निकलेगा नहीं, चुराना पड़ेगा। समय को चुराना पड़ेगा। वो जो समय व्यर्थ की बातों में जा रहा है, वो जो समय व्यर्थ की चिटचाट में जा रहा है, वो जो समय जो संसार के मीडिया में और एंटरटेनमेंट में जा रहा है, यदि वो सारा समय मिला दिया जाए और स्व के लिए लगा दिया जाए, स्व की आंतरिक उन्नति के लिए लगा दिया जाए, तो शायद हमें जीवन में पश्चाताप ना करना पड़े। ये सोचने में लगा दिया जाए कि मैं कहाँ गलत तो नहीं। अध्यात्म का जो स्रोत है, फाउंटेन, वो मौन है। अपने अंदर मौन क्रांति लानी है, एक आत्मिक क्रांति को जन्म देना है, और बिना क्रांति के परिवर्तन नहीं होगा। कॉन्फ्रेंस में आए, सब कुछ अच्छा था, यहाँ से गए, कुछ समय प्रभाव चला और फिर संसार चालू, ये ना हो जाए। यहाँ संकल्प करके जाना है, शक्तिशाली संकल्प। यहाँ जो पाया एकांत में जाकर उसको रिवाइज करो। इस परिसर में ऐसे एकांत बहुत स्थान है जहाँ पर बैठकर स्वचिंतन करना है। आज हमने क्या सुना? क्या वो जो सुना सही है या गलत? किसी भी बात को स्वीकार नहीं कर लेना ऐसे ही, कसौटी पर उसको कसना तर्क की। Do not believe anything because you have heard it from someone. Do not believe something because it has been written in the scriptures. Do not believe something because it is said by some great person. Do not believe something because it has been hallowed by traditions. Find the truth yourself. महात्मा बुद्ध ने कहीं कहा है, स्वयं को सत्य स्वयं ढूंढो, अप्पो दीप भव। स्वयं का प्रकाश स्वयं बनो, किसी और पर निर्भर नहीं रहो। किसी भी चीज के लिए खुद सत्य को ढूंढो। सत्य क्या है? विचार की आवश्यकता है। तो ऐसे जीपीएस को अपने पास निरंतर रखना है। वो जो जीपीएस होता है उससे लोकेशन ट्रैक होती है। इस साइलेंस से जीवन की लोकेशन ट्रैक करनी है। वो जो जीपीएस होता है उससे कहाँ जाना है वो सहज पता चलता है। इस जीपीएस से कहाँ जाना है उसका पता चलेगा। उस जीपीएस से आप चोर, एंटी थेफ्ट डिवाइस भी है, इसमें मन में जो चोर घुसते हैं उसको ट्रैक किया जा सकता है। वो जो जीपीएस है माइनिंग में काम आता है, कितनी परतें और नीचे जाना है। ये जो जीपीएस है चेतना की परतों की माइनिंग में काम आएगा। वो जो जीपीएस है उससे पता चलता है आर्ट वर्क्स जो होते हैं कहीं वो चोरी ना हो जाए, वहाँ पर वो डिवाइस ट्रैक किया जाता है, लगा दिया जाता है, ताकि वो चला भी गया तो भी आ जाएगा। ये जो डिवाइस है साइलेंस का, मन यदि भटक गया तो वापस आएगा। वो जो जीपीएस है उससे मैपिंग और स्क्रीनिंग और ट्रैकिंग, हाइकिंग में मदद करता है, नक्शे बनाने में मदद करता है। ये जो जीपीएस है जीवन का क्या नक्श है वो बनाने में मदद करता है। उस जीपीएस को ट्रैफिक पता चलती है। इस जीपीएस से मन में जो ट्रैफिक है, विचारों की, संकल्पों की, भावनाओं की, वासनाओं की, विकारों की, उससे कैसे निकला जाए उसका गाइडेंस देता है। तो ये जो जीपीएस है, गॉड्स पोजिशनिंग सिस्टम या स्पिरिचुअल जीपीएस या जीपीएस ऑफ साइलेंस, इसको अपने अंदर धारण करना है।
जब ऐसा मौन होगा अंदर, तो क्रांति बाहर घटित होगी। माइकल जैक्सन ने एक जगह लिखा है कि मैं जब डांस करता था या करता हूं, उस समय लिखा था, एक समय ऐसा आता था अंदर से कि डांस और मैं एक हो जाते थे, पता ही नहीं चलता था क्या हो रहा है। Where the dancer and the dance would become one, and suddenly an unprecedented silence would descend on my mind and I would become unusually calm. A.R. रहमान ने एक जगह लिखा है कि जब भी मुझे कोई नया संगीत, नया म्यूजिक, नया ट्रैक ढूंढना होता है, मैं सबसे अलग हो जाता हूं, सबसे अलग, एकदम अकेले में चला जाता हूं। वहां बैठकर सडनली मुझे न्यू आइडियाज आती है कि नया जो म्यूजिक होगा वो ना हो जो पहले वाला हो, नवीनता हो, और उस नवीनता के लिए साइलेंस चाहिए। यहां तक कि संसार की महान आत्माएं, व्यक्ति संसार की महत्वाकांक्षाएं पूर्ण करने के लिए भी साइलेंस का ही प्रयोग करती है। हमें तो संसार ही नहीं परंतु अध्यात्म के भी ऊंचे शिखर पर पहुंचना है। महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान हुआ, अगले 7 दिन मौन थे। जीसस क्राइस्ट 40 डेज साइलेंस में थे। महाराष्ट्र में मेहर बाबा है, 1925 में मौन व्रत धारण किया, 1969 31 जनवरी तक मौन में रहे। हम ये भी नहीं कह रहे कि मौन अर्थात चुप हो जाओ। मौन अर्थात केवल चुप रहना नहीं, मौन अर्थात स्वचिंतन। मौन अर्थात बात न करना नहीं, वो तो शायद झूठ भी हो सकता है। लोग बैच लगा के मौन धारण कर लेते, वो सच्चा मौन शायद नहीं। मौन तो चेतना की अवस्था है, स्वयं को देखने की। हो सकता है व्यक्ति बात कर रहा है फिर भी मौन में है, परंतु उसके बाद भी जब जब समय मिले मुख का भी मौन हो और मन का भी मौन हो। महात्मा गांधी का हर मंडे मौन होता था। यदि मौन नहीं तो एकांत तो सही, जिसमें बैठूं और लिखूं कुछ, या कविता, या कोई वर्णन, या अपनी ही जीवन कहानी, आत्मकथा। या मौन नहीं तो कम से कम प्रकृति के सानिध्य में अकेले में जाके टहलना, घूमना और स्वयं से बात करना। जीव क्या है, जगत क्या है, ईश्वर क्या है, सोचना। प्रकृति क्या है, संसार क्या है, परमात्मा कौन है, क्या उसका परिचय है, क्यों उस इतने धर्मों में इतनी उसकी भिन्न भिन्न बातें हैं, क्यों इतने मतांतर है संसार में। और ये क्या है संसार में जो चल रहा है, मीडिया क्या दिखा रही है, the sum total of all the vulgarity and sum total of all the violence which is shown, is this the real fact of life or the truth is something else? Search the truth, seek the truth। सत्यान्वेषी बनना है, ढूंढना है। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वराण्य बोधतः, उत्तिष्ठ भारतः। तो स्वयं की चेतना को फिर से पुनः जगाना है। अच्छा, ओम शांति।